नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्पेशली यूपीपीसीएल वैकेंसी के लिए कंप्यूटर पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टॉपिक लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। इस वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आधारित पहले 10 प्रश्नों का एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर के नाम से वो वीडियो पहले से मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा वो इस पहले वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में 10 प्रश्न थे और इस वीडियो में आगे के 10 प्रश्न हैं। यानी प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सभी प्रश्नों को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए प्रश्नों से चलेंगे अपन, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रश्न है इसमें। तो 10 प्रश्नों पर आधारित वीडियो पहले अपलोड कर चुके थे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 11 से अपन बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या 11 ये है कि फ़ॉन्ट साइज़ टूल बार में न्यूनतम और अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फ़ॉन्ट साइज़ टूल बार होती है उसमें अपन किसी भी फ़ॉन्ट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ कितना कर सकते हैं। वैसे तो ध्यान रखिएगा कि फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+ और वो मोर देन लेस देन के साइन होते हैं। तो उनसे क्या हम 2-2 पॉइंट या 1-1 पॉइंट घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, और इस तरह से अपन 200 पॉइंट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर फ़ॉन्ट साइज़ टूल बार की अपन बात करें तो फ़ॉन्ट साइज़ टूल बार में आपको मिनिमम और मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट साइज़ मिलते हैं वो 2 ही मिलते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ 2 होते हैं। उसमें मिनिमम तो होते हैं 8 और मैक्सिमम होते हैं 72। यानी 8 और 72 जो होते हैं ये इनका मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ रहता है फ़ॉन्ट साइज़ टूल बार में। वैसे तो ज़्यादा भी जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार रेखा से ऊपर लिखे गए छोटे अक्षर या अंक क्या कहलाते हैं। यानी बेस लाइन जो होती है, बेस लाइन का मतलब ये है कि नॉर्मली हम लिख रहे थे तो उससे ऊपर जो हम लिखते हैं उनको अपन क्या कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये अपन ने लिखा a और इस पे अपन ने लिख दिया a²। ठीक इसी तरह से अपन ने लिख दी b²। यानी जो पावर अपन लगाते हैं ना किसी संख्या के, जैसे ये 3 लगा दिया, 4 लगा दी, जो भी है, और कोई ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो। सपोज करो कि ये अपने इस तरह से ना होता और अपने यहाँ पर ये होता यूँ कि b की घात x मान लीजिए यूँ दिया दे अपन को, यानी b की पावर x दे देते, यानी कोई भी हो अपने, तो ये एक बेस लाइन होती है। और इस बेस लाइन से ऊपर हमने जो भी छोटे अक्षर लिखे हैं तो ये क्या कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की भाषा में इसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है और इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। आगे प्रश्न है उस पर अपन बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसको अपन सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। लेकिन मान लीजिए यही प्रश्न होता सेम टू सेम, लेकिन सवाल ये होता कि बेस लाइन से नीचे लिखे गए छोटे अक्षर क्या गलत। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में पूछा गया बेस लाइन से ऊपर लिखे गए। अगर पेपर में प्रश्न ये आ जाए कि बेस लाइन से नीचे लिखे गए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि हम इस तरह से लिखते A2 B2, या जैसे मान लीजिए C की घात पैर में अपन X लिख देते। तो ये जो बेस लाइन थी, इस बेस लाइन से नीचे हमने जो भी छोटे अक्षर लिखे तो इनको अपन सब स्क्रिप्ट कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। यानी ऊपर लिखे गए थे वो सुपर स्क्रिप्ट होते हैं, नीचे लिखे गए थे वो सब स्क्रिप्ट होते हैं। और इन दोनों की शॉर्टकट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे प्रश्न है इस पर आपको मिल जाएगा प्रश्न, उसमें जरूर देखिएगा। तो इस बार में प्रश्न का तो उत्तर हो जाएगा ए। लेकिन अगर नीचे लिखे गए का पूछ लेते फिर अपन कर देते सब स्क्रिप्ट, यानी बी ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। यानी पेज नंबर जो होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, पेज नंबर अपने लिखने के क्या होते हैं, 3 तरीके होते हैं। पेज नंबर को अपन लेफ़्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, मिडल में भी लिख सकते हैं और राइट साइड में भी लिख सकते हैं। यानी पेज के अपन ऊपर के साइड में जैसे अपन बात करें तो अपन लेफ़्ट, राइट और सेंटर तीनों में से कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही नीचे होता है, यानी पेज के ऊपरी मार्जिन में भी अपन लिख सकते हैं और जो बॉटम मार्जिन होता है उसमें भी अपन लिख सकते हैं। तो जो टेक्स्ट के लिए ऊपर मार्जिन अपन रखते हैं उसको हेडर कहा जाता है, और नीचे का जो मार्जिन होता है उसको फुटर कहा जाता है। यानी पेज नंबर डालने के लिए हम हेडर और फुटर दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यानी 13वां प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्यूमेंट में पेज नंबर कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो पेज नंबर अपन हेडर में भी इंसर्ट कर सकते हैं और फुटर में भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अब ये हेडर फुटर क्या होते हैं तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। पेज में अपन क्या करते हैं कि ऊपरी हिस्से में एक मार्जिन छोड़ देते हैं और उसके बाद लिखना प्रारंभ करते हैं। तो ये जो ऊपरी मार्जिन होता है ना, टॉप मार्जिन जिसको अपन कहते हैं, मार्जिन
5 प्रकार का होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो टॉप और बॉटम के जो मार्जिन होते हैं ना उनको हेडर और फुटर के नाम से जानते हैं। हेडर वो होता है जो ऊपरी मार्जिन होता है और नीचे का जो मार्जिन अपन छोड़ते हैं वो कहलाता है फुटर। तो इस प्रश्न का उत्तर तो अपने सी हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है कि MS वर्ड में सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है। यानी टेक्स्ट की अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट 4 प्रकार की होती है, अपन उस पर पहले से बात कर चुके हैं। 4 प्रकार टेक्स्ट अलाइनमेंट के कौन कौन से, तो आपको एक बार वो रिपीट करा दूं। टेक्स्ट अलाइनमेंट 4 प्रकार होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। अब अपन से इस प्रश्न में ये पूछा गया कि सेंटर अलाइनमेंट जो होता है उसकी शॉर्टकट की, तो ध्यान रखिएगा सेंटर अलाइनमेंट की होती है Ctrl+E, यानी कंट्रोल का बटन दबाएं और उसके साथ अगर अपन E दबाते हैं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट अपना जो होता है उसकी अलाइनमेंट सेंटर हो जाती है। हालांकि इस प्रश्न के ऑप्शन में हमने चारों के लिखे हैं, तो आपको मैं एक बार फिर से चारों का रिपीट करवा देता हूँ। Ctrl+L जो होगा ये लेफ़्ट अलाइनमेंट का होता है, Ctrl+R जो है ये राइट अलाइनमेंट का होता है और Ctrl+J जो है ये जस्टिफाई अलाइनमेंट का होता है। अब देखिए ना कितना आसान है, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट और J फॉर जस्टिफाई। बट एक ही अलग है और वो कौन सा है, सेंटर का। सेंटर की Ctrl+E होती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इस सेंटर वाली को तो ज़रूर याद रखिएगा। यानी Ctrl+E जो होता है ये सेंटर अलाइनमेंट का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद जरूर रखना है। क्योंकि इसका जो है ना वो नाम से अपन जिस तरह से देख रहे हैं अलग, जैसे देखा लेफ्ट का L हो गया, राइट का R हो गया, जस्टिफाई का J हो गया, पर सेंटर का C नहीं E होता है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में गटर क्या होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ध्यान रखना। देखिए मार्जिन के बारे में अपन बात कर रहे थे अभी। मार्जिन होती है 5 प्रकार की, वैसे तो 4 होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, लेकिन इन सब के अलावा एक पोजीशन और होती है और उस पोजीशन को अपन कहते हैं गटर पोजीशन। देखिए गटर का मतलब ये होता है कि हम कोई भी एप्लीकेशन या लेटर जब फाइल में लगाते हैं ना, तो जैसे ये मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ये मान लो कोई अपना लेटर है, तो इसको फाइल में जब लगाएंगे अपन तो देखिए यहाँ तक ऐसे होल्ड करेंगे और वो पेज जो है अपना यहाँ तक का मान लीजिए फाइल में दब गया। अब अगर अपन ने लिखना यहाँ से प्रारंभ किया होता, पेज के बिल्कुल यहाँ से, तो लिखा गया टेक्स्ट इस पेज के साथ दब जाता और जब अपन पेज को यूँ खोलते ओपन करते तो यहाँ इस साइड में अपन ने कुछ भी लिखा है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए क्या करते हैं, इतनी मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। कहाँ पर, लेफ्ट साइड पर। या फिर आपने देखा होगा कई बार अपन डायरी ओपन करते हैं तो वो क्या पेज ऊपर की तरफ ओपन होता है, यानी उसमें यहाँ स्पाइरल लगी रहती है। पेज यूँ है तो इसमें स्पाइरल यहाँ हो गई, तो वो अपन ने यहाँ जगह छोड़ दी ऊपर की तरफ। यानी जो गटर होता है ये मार्जिन के बाद एक्स्ट्रा जो एक और मार्जिन अपन को छोड़ना पड़ता है वो गटर कहलाता है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करेंगे कि जब हम उस पेज को एप्लीकेशन या लेटर जो भी लिखा हुआ है किसी फाइल में डालेंगे तो वो उसमें नीचे दब ना जाए लिखा गया टेक्स्ट। तो ये होता है ए ऑप्शन इसका, कि पेज बाइंडिंग हेतु एक्स्ट्रा मार्जिन। बाइंडिंग करना ही बोलते हैं उसको जब अपन किसी स्पाइरल के साथ लगाते हैं तो इस 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। ये भी एक अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में पहले से सेव डेकोरेटिव टेक्स्ट या डिजाइन टेक्स्ट क्या कहलाता है। यानी टेक्स्ट की डिज़ाइन जो पहले से सेव थी, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। टेक्स्ट की डिज़ाइन जो पहले से सेव थी तो वो वर्ड आर्ट कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वर्ड आर्ट का मतलब होता है नाम की एक डिज़ाइन होती है जो पहले से सेव होती है। अब आ जाओ इस पर कि ये क्लिप आर्ट क्या होता है। तो क्लिप आर्ट होते हैं पहले से सेव छोटे ग्राफिक्स, यानी छोटे छोटे पिक्चर जो होते हैं ना, जो पहले से अंदर सेव थी वो क्लिप आर्ट कराती है। स्मार्ट आर्ट होता है कि हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते थे तो अपने विचारों को विजुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से, यानी दृश्य प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझाना चाहें। जैसे हम संबंध दर्शाना चाहें कि ये चीज़ इस पर डिपेंडेड है, ये इस पर डिपेंडेड है और ये इस पर डिपेंडेड है, तो इस तरह का जो एक चक्कर हमने दिखाया ये स्मार्ट आर्ट कहलाता है। और वर्ड आर्ट तो हो ही गया, पिक्चर आर्ट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ए, बी और सी तीनों ऑप्शन का हमने आपको क्लियर करवा दिया। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये तो इस 16वें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, सी। वर्ड आर्ट होता है जो डेकोरेटिव टेक्स्ट, डिजाइन टेक्स्ट पहले से सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि वाटरमार्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कई बार अपन जब लिखते हैं ना तो पेज के पीछे की साइड में, जैसे मान लीजिए मूल पेज है और इस पर हमने कुछ भी ऐसे लिख रखा होगा तो इसके नीचे हम देखते हैं कि या तो तिरछापन या फिर सीधा कुछ है ना एक
हल्का टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, जैसे इसी में मान लीजिए पीछे आपको ऊपर टेक्स्ट लिख रहा है और नीचे आपको वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, इसका एक छाया सी दिखाई देती है, मतलब मेन टेक्स्ट की बजाय वो थोड़ा सा धुंधला होता है, तो वो वाटरमार्क होता है। और वो होता है कि पेज के जो मेन कंटेंट, मुख्य कंटेंट होता है, उसके पीछे छिपा हुआ टेक्स्ट, यानी वो टेक्स्ट ही होता है एक तरह का, लेकिन वो छिपा हुआ सा ही रहता है एक तरह से, मतलब पीछे उसका नाम आता रहता है खुद का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वाटरमार्क पेज कंटेंट के पीछे, शॉर्ट में और इंग्लिश में इसको गोस्टेड टेक्स्ट बोलते हैं भाई, है ना। गोस्टेड का मतलब होता है छिपा हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो आ गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाँ, हम इस प्रश्न में आपको दोनों बताएंगे कि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो सुपर स्क्रिप्ट की तो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अब देखिए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कंट्रोल का बटन दबाना है, इसी के साथ शिफ्ट दबानी है, और फिर आपको जहाँ प्लस वाला निशान दिखाई दे रहा है वो दबाना है। देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये प्लस का निशान जो होता है वो, और ये जो बराबर का निशान इक्वल का साइन होता है, ये दोनों एक ही की पर होते हैं कीबोर्ड में। अब दोनों को एक की होता है ना, तो एक को फिर अपन प्रेस करने के लिए शिफ्ट के साथ दबाना पड़ता है। अगर डायरेक्ट प्रेस करते हैं ना तो इक्वल टू का साइन आएगा, और शिफ्ट के साथ जब दबाएंगे तब वो प्लस आएगा, इसलिए अपन को क्या शिफ्ट के साथ दबाना होगा। तो सुपर स्क्रिप्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का निशान दबाना है। अगर यही प्रश्न सब स्क्रिप्ट के लिए होता तो फिर ए उत्तर हो जाता कि कंट्रोल प्लस बराबर का निशान, यानी कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन है, और ये इक्वल टू का साइन सीधा दबाने से ही आता है। अगर शिफ्ट के साथ इक्वल टू वाला साइन दबाएंगे तब प्लस आएगा, और सीधा दबाएंगे तो इक्वल टू। तो कंट्रोल प्लस बराबर जो है ये तो होता है सब स्क्रिप्ट का, जो अभी अपन ऊपर बात कर ही रहे थे, नीचे लिखा जाता है वो सुपर स्क्रिप्ट की ये होएगी। कंट्रोल प्लस बी जो होती है ना, ये होती है सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना। बोल्ड का मतलब ये होता है, जैसे एक मैंने ये एस लिखा और एक ये होता है कि मैं इसको डार्क लिख रहा हूँ, जैसे यानी अपन किसी टेक्स्ट को जब डार्क करेंगे वो बोल्ड बन जाता है, तो ये बोल्ड होता है। और कंट्रोल प्लस सी जो होता है, सॉरी डी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस आई जो दिया है, ये होता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को एटालिक करना। एटालिक का मतलब होता है तिरछा, जैसे यूँ लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है। देखिए हाइपरलिंक पहले तो बताऊँ होता क्या है। हाइपरलिंक होता है दो पेज या डॉक्यूमेंट को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, या वेब पेज पर अपने जितने भी पेज होते हैं तो वो एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से ही जुड़ते हैं, है ना। तो याद रखना, इसकी सारी शॉर्टकट की दोबारा बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस के। ध्यान रखना, एच से एच मत कर देना, गलत हो जाता है। ये कुछ एक शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसी है जो उनकी स्पेलिंग से शुरुआत नहीं होती, आपको याद रखना है। तो हाइपरलिंक की जो होती है वो होती है कंट्रोल प्लस के। अब आ जाओ कंट्रोल प्लस एच, तो फिर ये किसकी होगी, है ना। तो ये होती है रिप्लेस की, यानी जब हमें कोई शब्द रिप्लेस करना हो, बदलना हो, तब अपन इसका उपयोग करेंगे। यानी कंट्रोल प्लस एच जो होती है ये रिप्लेस की होती है, कंट्रोल प्लस के जो होती है ये हाइपरलिंक की होती है, और कंट्रोल प्लस आर जो होती है तो ये राइट अलाइनमेंट होता है, अभी ऊपर पढ़ के आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, डी में जो आपको दे रखा है कंट्रोल प्लस जेड, ये होती है अनडू क्रिया की। अनडू का मतलब होता है अभी रिसेंटली हमने कुछ किया लेकिन हम उसको हटाना चाहते हैं, या कुछ हटा दिया तो उसको वापस लाना है। एक अनडू होता है, एक रीडू होता है। तो कंट्रोल प्लस जेड जो होती है ये अनडू की होती है, यानी जो किया था उसको नए किए के बराबर कर दो। तो ये इसकी चारों शॉर्टकट की थी, उम्मीद करता हूँ सबको याद रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेब पेज पर किसी फाइल या पते का यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या लोकेशन सेव करना क्या कहलाता है। यानी किसी फाइल का एड्रेस या लोकेशन अपन अगर सेव करना चाहते हैं तो ध्यान रखना है, उसको अपन बुकमार्क कहते हैं। बुकमार्क जो होता है वो, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अपन मान लीजिए कोई वेबसाइट ओपन कर रहे थे, तो इसी में मान लीजिए कि अपन वेबसाइट ओपन कर रहे हैं UPPCL.com, तो फिर इस UPPCL.com के बाद अपन टेक्नीशियन लाइन वैकेंसी, उसके बाद मान लीजिए कि अपन इसमें अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ओपन करना चाह रहे थे, तो ये अगर अपन लोकेशन कहीं पर सेव कर लेते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है बुकमार्क है। और नेक्स्ट टाइम अपन इस पर जब भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट ये अप्लाई लिंक जो है यही खुलेगा, यानी UPPCL.com और टेक्नीशियन लाइन, ये दो पेज ओपन नहीं होंगे। तो ब्राउजिंग में टाइम की बचत हो जाती है, डेटा की बचत हो जाती है। ये वाटरमार्क क्या होता है अपन बात पहले से कर ही चुके हैं। हाइपरलिंक क्या होता है ये भी हो गया था, सेव फाइल को सेव करने के लिए होता है। तो इस 20वें प्रश्न का उत्तर हो गया बी कि बुकमार्क कहलाता है।